हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो, लल्लन टॉप का डेली सिनेमा शो जो रोज दोपहर 12 बजे प्रसारित होता है। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैटनी शो में आज बारी है स्पॉटलाइट की। स्पॉटलाइट में हम सिनेमा की वो बातें बताते हैं, डिस्कस करते हैं जो फोकस में है और जिनका बज़ है। जैसे अभी बज़ ये भी है कि अक्टूबर में कौन सी नई फिल्में और सीरीज OTT पर आने वाली हैं। तो आइए आज यही बताते हैं, अपने अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए। स्पॉटलाइट में आज हम जानेंगे उन 18 फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में जो सितंबर अक्टूबर महीने में रिलीज होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट में पहली है हिंदी फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे। इसे डायरेक्ट किया है अलंकृता श्रीवास्तव ने, जिन्होंने इससे पहले लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा बनाई थी। उनकी इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, भूमि पेडनेकर लीड रोल में है। कहानी है दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाली डॉली की। वर्किंग वुमन है, घर में पति है, बच्चे हैं। कुछ दिनों के बाद डॉली की कजिन काजल भी उसके पास रहने आती है। काजल को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मगर इन बहनों को एक ऐसा सीक्रेट पता है जिसके बाहर आने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को आएगी। दूसरी है वेब सीरीज द बॉयज। इसका दूसरा सीजन आने वाला है। 2019 में आया इसका पहला सीजन काफी पसंद किया गया था। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां वॉट नाम की एक कंपनी सुपर हीरोज बनाती है। ये सुपर हीरोज अमेरिका को भारी खतरों से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वो अपनी सुपर पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इससे आम जनता परेशान है। इन सुपर हीरोज को कुछ लोग सबक सिखाने का फैसला करते हैं और यही लोग कहलाते हैं द बॉयज। ये 8 एपिसोड वाली सीरीज है। इसके 3 एपिसोड 4 सितंबर 2020 को रिलीज हो चुके हैं। बचे एपिसोड हर हफ्ते शुक्रवार को आएंगे। द बॉयज का आखिरी एपिसोड 9 अक्टूबर को रिलीज होगा। तीसरी है फिल्म लंदन कॉन्फिडेंशियल। इसमें मौनी रॉय, पूरब कोहली और कुलराज रंधावा जैसे एक्टर आपको नजर आएंगे। इसकी कहानी ये है कि लंदन में कुछ भारतीय जासूसों को पता चलता है कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर एक जानलेवा वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस को फैलाने में चीन का हाथ है। ये बात इंडिया के अंडरकवर जासूस को पता लग जाती है। वो लंदन में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में इसके सबूत रखने वाला होता है कि अचानक गायब हो जाता है। अब उस जासूस को ढूंढने और वायरस को रोकने का काम दूसरे भारतीय जासूसों को करना है। ये फिल्म 18 सितंबर को ZEE5 पर रिलीज होगी। चौथी है वेब सीरीज क्रैकडाउन, जिसे शूट आउट एट लोखंडवाला फेम अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में साकिब सलीम, अंकुर भाटिया, राजेश तेलंग, श्रिया पिलगावकर, वलुस्का डिसूजा और इकबाल खान नजर आने वाले हैं। इसकी कहानी ये है कि देश संकट में है। कुछ आतंकवादियों ने भारत में मारकाट मचा रखी है। कई जासूसों की जिंदगियां खतरे में हैं। ऐसा लगता है कि उन आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। अब देश को इस मुश्किल से बचाने की जिम्मेदारी सबसे काबिल ऑफिसर्स को सौंपी जाती है। अब उन्हें जासूसों को भी बचाना है और आम लोगों की जान को भी। पांचवी है हॉलीवुड फिल्म एनोला होम्स। इसमें मिली बॉबी ब्राउन, सुपरमैन बनने वाले हेनरी कैविल और हेलेना बोनहम कार्टर जैसे एक्टर्स ने काम किया है। ये कहानी है आर्थर कैनन डॉयल के बनाए फेमस डिटेक्टिव शार्लक होम्स की बहन एनोला की। इस किरदार को आर्थर ने नहीं, राइटर नैन्सी स्प्रिंगर ने गढ़ा है। नैन्सी अब तक एनोला को केंद्र में रखकर 5 किताबें लिख चुकी हैं। एनोला एक 14 साल की बच्ची है। उसकी माँ ने उसे सिलाई कढ़ाई की जगह लोगों को ध्यान से सुनना, परखना और मौका पड़ने पर उनसे निपटना सिखाया है। लेकिन एक दिन माँ गायब हो जाती है। एनोला उसे ढूंढने के लिए अपने दोनों भाइयों शार्लक और माइक्रोफ्ट की मदद लेती है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है कि उसे माँ को ढूंढने का काम भाइयों से छुपकर करना पड़ता है। ये फिल्म 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। छठी है वेब सीरीज यूटोपिया। इसे डायरेक्ट किया है गॉन गर्ल और शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिख चुकी गिलियन फ्लिन ने। इस सीरीज की कहानी ये है कि बहुत साल पहले एक जीनियस साइंटिस्ट ने यूटोपिया नाम का ग्राफिक नोवेल लिखा। वो नोवेल बाद में कुछ बच्चों के हाथ लग जाता है। पढ़कर मालूम चलता है कि इस साइंटिस्ट ने धरती पर होने वाली सब मानव निर्मित आपदाओं के बारे में पहले से ही नोवेल में लिख रखा है। उधर एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ये नोवेल बच्चों से छीनना चाहता है। अब इन बच्चों को अपनी जान बचानी है और दुनिया की भी। ये वेब सीरीज 25 सितंबर से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। 7वीं है फिल्म खाली पीली। इसमें ईशान खट्टर, अनन्या पांडे और जयदीप अहलावत लीड रोल में हैं।
सुल्तान और टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने यह फिल्म प्रोड्यूस की है। कहानी एक लड़की की है जो गुंडों के यहाँ से रात को ढेर सारे पैसे जेवर चुराकर भागती है। रास्ते में उसे एक टैक्सी वाला लड़का मिलता है। लड़की चोर है और टैक्सी वाला हाफ मर्डर का आरोपी। लड़की को गुंडे पकड़ना चाहते हैं और लड़के को पुलिस। अब इस रात में ये दोनों पुलिस और गुंडों से कैसे आंख में चोली खेलते हैं, यही खाली पीली में दिखता है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को ZEE5 के नए प्लेटफॉर्म ज़ी फ्लिक्स पर देखी जा सकेगी। हमारी लिस्ट में 8वां नाम है तमिल फिल्म काप्पे रणसिंघम का। इसके डायरेक्टर हैं पी विरुमंडी और विजय सेतुपति। ऐश्वर्या राजेश, योगी बाबू जैसे एक्टर्स इसमें नजर आते हैं। इस सोशल थ्रिलर की कहानी किसानों और जमीन के मसले से जुड़ी बताई जाती है। कैसे किसान परेशान हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कारोबारी लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की मदद के लिए विजय का किरदार आगे आता है। ये फिल्म 2 अक्टूबर से ZEE5 के नए प्लेटफॉर्म ज़ी फ्लिक्स पर देखी जा सकेगी। 9वीं है फिल्म सीरियस मैन। इसे डायरेक्ट किया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाले सुधीर मिश्रा ने। सीरियस मैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नासिर और श्वेता बासु प्रसाद लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म मनु जोसेफ के नोवेल पर बेस्ड है। इसकी कहानी समाज के हाशिए पर पड़े एक आदमी की है जो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। फिर वो अपने 10 साल के बेटे के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है जो बाद में उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस फिल्म के जरिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहली बार सुधीर मिश्रा के साथ काम किया है। 2 अक्टूबर को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। 10वीं है डॉक्यूमेंट्री ब्लैक पिंक लाइट अप द स्काई। ये कहानी है 4 कोरियन लड़कियों की जो 2016 में एक म्यूजिक ग्रुप बनाती हैं जिसका नाम होता है ब्लैक पिंक। इनके गाने और म्यूजिक वीडियो दुनिया भर में बेहद पॉपुलर हो जाते हैं। YouTube पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज वाले 2 वीडियो बनाने वाला ये पहला कोरियन ग्रुप है। इनके पिछले गाने हाउ यू लाइक दैट और सेलेना गोमेज के साथ आइसक्रीम काफी चर्चा में रहे। इस डॉक्यूमेंट्री में इनकी यही कहानी दिखाई देगी। ये डॉक्यूमेंट्री 14 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अगली फिल्म है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। इसे डायरेक्ट किया है फ्यू गुड मैन और द सोशल नेटवर्क जैसी फिल्में लिख चुके एरन सार्किन ने। एरन के हर प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता रहती है, इस फिल्म को लेकर भी है। इसमें साशा बैरन कोहेन, माइकल कीटन, जोसेफ गार्डन लेविट और याया अब्दुल मतीन जैसे एक्टर्स दिखेंगे। इसकी कहानी एक असल घटना पर बेस्ड है। 1968 में अमेरिका में वियतनाम वॉर के विरोध में प्रोटेस्ट हुए थे। इनमें दंगे भड़काने की साजिश रचने का केस 7 लोगों पर चलाया गया। ये ट्रायल अमेरिका में बहुत मशहूर हुई। ये ट्रायल कैसे चली, इसके क्या परिणाम हुए, ये इस फिल्म में नजर आता है। द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अगली है पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 2। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, विजय वर्मा, राजेश तेलंग, शीबा चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। इसे डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने। पिछले सीजन का क्लाइमेक्स ये था कि मिर्जापुर के किंग कालीन भैया पर उसके बेटे मुन्ना ने ही हमला करवाया, मगर कालीन भैया को लगता है कि उसकी मौत की साजिश उसके गुर्गे गुड्डू और बबलू ने रची है। मुन्ना ने अपने पिता की परमिशन से बबलू और स्वीटी को जान से मार दिया, मगर गोलू और डिम्पी की मदद से गुड्डू वहां से किसी तरह निकल आया। अब दूसरा सीजन इसके बाद से शुरू होने की उम्मीद है। ये सीरीज 23 अक्टूबर से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। लिस्ट में अगला नाम है तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू का। इसमें सुपरस्टार सूर्या, एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली, परेश रावल और मोहन बाबू ने काम किया है। इस फिल्म को सुधा कोंगरा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 में साला खड़ूस बनाई थी। सोरारई पोट्रू एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसकी कहानी रिटायर्ड कैप्टन GR गोपीनाथ की लाइफ पर बेस बताई जा रही है, जिन्होंने देश में सस्ती हवाई सेवा एयर डेक्कन की शुरुआत की थी। ये फिल्म 30 अक्टूबर से Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। 14वें नंबर पर है बंगाली फिल्म मेकर अबीर सेन गुप्ता की पहली हिंदी फिल्म इंदु की जवानी। इसमें कियारा आडवाणी और आदित्य सी लीड रोल में दिखेंगे। कहानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में रहने वाली इंदु नाम की लड़की की है। हाल ही में बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ है। रिबाउंड के चक्कर में इंदु डेटिंग एप्स का सहारा लेती है। उसके लेफ्ट राइट स्वाइप सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके मोहल्ले वालों की जिंदगी में भी भूचाल ला देते हैं। डेटिंग एप्स के बारे में बात करने वाली इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये हार्ट ब्रेक की कहानी है।
आजकल यंग लोगों में डेटिंग ऐप्स का बड़ा चाव है, लेकिन उसके इस्तेमाल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नतीजे हैं। ये फिल्म कौन सा वाला रास्ता लेती है, ये देखना होगा। ये फिल्म जून 2020 में सिनेमा हॉल्स में लगने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से टल गई। अब इसे जल्द ही OTT पर रिलीज किया जा सकता है। डेट और प्लेटफॉर्म की घोषणा नहीं हुई है। फिल्म का पहला गाना हसीना पागल दीवानी 15 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है। इस लिस्ट में 15वां नाम है वेब सीरीज भाग बीनी भाग का। इसमें स्वरा भास्कर, वरुण ठाकुर, रवि पटेल और डॉली सिंह जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। कहानी है मुंबई में रहने वाली बीनी नाम की लड़की की, जो अपने सपने, नौकरी, फैमिली और रिलेशनशिप में उलझी हुई है। उसका सपना है स्टैंड अप कॉमिक बनना। पहले इस सीरीज का नाम मेसी था, बाद में बदलकर भाग भीनी भाग कर दिया गया। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। रिलीज डेट आनी बाकी है, अक्टूबर में भी आ सकती है। 16वीं है वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स। इसे डायरेक्ट किया है अलंकृता श्रीवास्तव ने, जिन्होंने लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा बनाई थी। उनकी इस नई सीरीज में पूजा भट्ट, शहाना गोस्वामी, अमृता सुभाष, प्लाविता बोठाकुर और आध्या आनंद मुख्य भूमिकाएं निभाएंगी। कहानी 5 अलग अलग महिलाओं की है, जो एक बड़े शहर यानी मुंबई में एक दूसरे से टकराती हैं। इन महिलाओं की उम्र अलग है, मगर दिक्कतें कमोबेश एक सी ही हैं। ये महिलाएं अपनी कमजोरियां, इच्छाओं, नैतिकता और जीवन की तमाम जटिलताओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन लाइफ प्रॉब्लम्स देती रहती है, जिससे निपटने में ये पांचों एक दूसरे की मदद करती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। रिलीज डेट जल्दी आ सकती है। अगली है वेब सीरीज दिल्ली। इसे सुल्तान फेम अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, जिशान अयूब, डिम्पल कपाड़िया, सारा जेन डियास लीड रोल्स में दिखेंगे। इस सीरीज की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स के बाद सैफ अली खान इस शो में Amazon प्राइम वीडियो पर डेब्यू कर रहे हैं। दिल्ली एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह। पहले इस सीरीज का नाम तांडव था। दिल्ली की रिलीज डेट आनी अभी बाकी है। ये Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अगली है वेब सीरीज स्कैम 1992। हंसल मेहता ने इसे डायरेक्ट किया है। प्रतीक गांधी, श्रेया धनवंतरी, सतीश कौशिक, रजत कपूर, शारिब हाशमी ने इसमें लीड रोल किए हैं। ये सीरीज 1992 में बंबई शेयर बाजार में हुए घोटाले और दूसरे वित्तीय घोटालों पर आधारित है, जिन्हें शेयर दलाल हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। हर्षद के स्कैम की रकम करीब 500 करोड़ थी, जो तब के दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने स्कैम का खुलासा किया था। बाद में सुचेता और देवाशीष बासु ने मिलकर इस पर द स्कैम नाम की किताब लिखी थी। 10 एपिसोड वाली ये सीरीज इसी किताब पर बेस्ड है। इस सीरीज का टीजर आ चुका है। रिलीज डेट घोषित होनी बाकी है। इसे सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा। इन 18 सीरीज फिल्म्स के अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो लाइंड अप है, जो अगले कुछ महीनों में रिलीज होंगे। इनमें से 5 वेब सीरीज खास हैं: अ सुटेबल बॉय, मिसमैच्ड, गवर्नमेंट, द लास्ट आवर और मुंबई डायरीज 26/11। इनके अलावा ये 5 फिल्में भी देखने लायक होंगी: लूडो, तोरबाज, गिन्नी वेज सनी, तिरबंगा और काली खुई। स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मैटनी शो के अगले एपिसोड के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। शो को लेकर अगर कोई सुझाव या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स या फिर ईमेल के जरिए लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।